From horticulture, the all India first ranker was from our great mock test bundle. Next question डेफिनेटली आएगा कि कंपटीशन लेवल क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, उसमें फेलोशिप सीट्स कितने हैं, ये सब चीजों के बारे में थोड़ा आइडिया आपको भी होना चाहिए। एंड सर आप पूछोगे सर कितने लोग लिखते होंगे हर साल? लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ना 3700 प्लस स्टूडेंट्स लिखे थे। तो फर्स्ट स्प्लिट में फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको क्या करना चाहिए? देखो फर्स्ट 2 मंथ्स का टारगेट इतना होना चाहिए कि आप सारा सिलेबस एक बार या 2 बार या 3 बार जितना पॉसिबल हो पाए आप कंप्लीट करो। सर सब कुछ हो गया, मैंने एक बार पढ़ भी लिया था और एक बार रिवाइज भी कर लिया था। लास्ट में मुझे मेरे पास 10 या 15 मैक्सिमम 20 दिन बच रहे। तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो देयर इज अ 80-20% रूल। व्हाट डज इट मीन? It means the 80% of the questions will come from 20% of the syllabus. See, 70% of the questions जो है ना, वो बेसिक हॉर्टिकल्चर से, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर से ही आएंगे। So hello everyone, welcome back to our YouTube channel Agri Addict. So this is the 90 days strategy video for the subject of horticulture. ये horticulture के लिए 90 days strategy video है। हालांकि थोड़ा डिले हुआ था वीडियो बनाने में क्योंकि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आ रहे थे और उसको एक प्रॉपर प्लान भी बनाना था हमें। सो फाइनली द वीडियो इज हियर। कल तक स्टूडेंट्स ऑलरेडी कमेंट कर रहे थे, आज भी मैंने देखा कमेंट कर रहे थे हॉर्टिकल्चर का कब आएगा, सारे सब्जेक्ट्स को आ गया, प्लांट साइंस आ गया, सॉइल साइंस आ गया और सोशल साइंस आ गया, तो हॉर्टिकल्चर का कब लाओगे? तो फाइनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड इस वीडियो में सिर्फ स्ट्रेटजी के बारे में नहीं, प्रॉपर एग्जाम के बारे में बताएंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु विल बी गिविंग द एग्जाम इन द ईयर 2026। जितने भी लोग आईसीआर एग्जाम लिखने वाले हैं 2026 के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्ट्रेटजी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों कैटेगरीज के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखना, देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे कि हम स्ट्रेटजी के बारे में, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं जो सारे स्टूडेंट्स को, लाइक एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ। लाइक इफ यू आर राइटिंग दिस एग्जाम देन यू शुड बी अवेयर ऑफ सम ऑफ द वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द एग्जाम्स दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द स्टार्टिंग। तो वो दिन आ ही गया जिस दिन एग्जैक्टली लास्ट ईयर में मैंने इस वीडियो बनाया था, एक सक्सेस मंत्रा के बारे में बताया था। ये जो वीडियो मैं बनाया था, द वीडियो दैट आई हैव मेड, सो दैट वाज अ सिंगल वीडियो फॉर ऑल सब्जेक्ट। बट इस साल, this year, we are making a subject specific videos in which the subject specific strategies will be mentioned so that every subject student can watch this, can incorporate this strategy in your preparation and yes, definitely top this ICR exam 2026। तो उसका almost like 4,500 लोगों ने देखा था, 4.5 thousand students have watched this video and they have appreciated our efforts and also उससे जो strategy बताया था उसको incorporate करके many students have also got the best rank in their exam। So that was the motive behind making this video again। और क्वेश्चन आ भी सकता है कि क्यों, ठीक है, आपका स्ट्रेटजी वर्क करेगा नहीं करेगा, सो हाउ कैन वी बिलीव यू, लाइक हाउ कैन यू बिलीव एग्री एडिक्ट? इसके लिए बहुत सिंपल आंसर है, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं। सो द रिजल्ट सेज एवरीथिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग अबाउट द क्वालिटी वी प्रोवाइड एंड the mentors we have. So all our mentors, no doubt, are the top qualified mentors who have secured the top rank in this ICR PG PhD exam, pursuing their MSc PhD from IR New Delhi, the prestigious institute for the agriculture studies, who are providing the quality content in terms of the classes, in terms of the notes, in terms of the mock tests, in terms of each and everything that you are getting. You can watch our YouTube lectures. You can also, if you're a student of our master course, you already know everything, right? So but still, if you are not yet aware of all these things, let me just clarify that we have produced like highest number of top rankers in this ICR exams in the previous year, starting with like All India 1 from 4 different subjects and also All India 2 from the other subject social science. But from horticulture, the All India first ranker was from our great mock test bundle. So this is about our platform, and apart from All India 1, we have produced like highest number of JRF like ICR PG fellowships in the previous years. You can get all the results that are already online. So because of that reason, you can definitely trust us. And if you are not yet prepared or preparing, or if you wanting to prepare, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। आपके सीयूटी पीजी एग्जाम अच्छा गया है या नहीं भी गया होगा, इफ यू हैव रिटन इट और नॉट रिटन इट और स्किप्ड इट, और इफ यू आर रिग्रेटिंग अबाउट दैट यू हैव नॉट रिटन इट गुड, फॉर ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज कैटेगरी स्टूडेंट्स, देयर इज वन मोर चांस। दिस इज योर लास्ट चांस टू गेट द आईसीआर पीजी सीट। सो दिस इज फ्रॉम राइटिंग द आईसीआर पीजी एग्जाम, जिसका एप्लीकेशन अभी तक आया नहीं है। तो आप अगर अभी तक भी प्रिपेरेशन स्टार्ट नहीं किए हो या प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो याद रखना कि दिस इज योर लास्ट ऑप्शन और लास्ट चांस टू गेट इनटू द एमएससी, वो सिर्फ आईसीआर एग्जाम क्रैक करके ही। एंड डेफिनेटली अगर आप अभी से भी स्टार्ट करोगे तो देन आल्सो यू विल बी एबल टू क्रैक इट विद अ वेरी गुड रैंक, नो डाउट, वेरी गुड रैंक। तो सीयूटी तो चला गया, अगर अच्छा हुआ है ठीक है, अगर अच्छा नहीं भी हुआ है उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन दिस आईसीआर एग्जाम राइट नाउ। तो ओके, ठीक है, आप लोग अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आप लोग अपने खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट कर भी लिए हो और ऑलरेडी काफी हद तक प्रिपेयर भी कर लियो, तो एग्री एडिट से आपके लिए क्या मिलेगा? तो इवन इफ यू आर स्टडीइंग डूइंग द सेल्फ स्टडी, वी हैव सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी आर गिविंग टू एवरीवन, सो दैट आई इंक्लूड इन द एग्री एडिट फ्रीबीज। तो इसमें पहला चीज जो है वीडियो लेक्चर्स। इफ यू गो टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री एडिट इन बोथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, देयर आर specific number of lectures every year that we post in the YouTube, so that are available under the separate playlist of horticulture. The link will be provided in the description box. Kindly go and check it out and watch all the lectures. Next, mock test। पता होगा मॉक टेस्ट के बारे में कि कोई भी
एग्जाम के लिए अगर चाहे जितना भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अगर मॉक टेस्ट को अटेंड नहीं करोगे, आपको पता नहीं है क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, देन डेफिनेटली यू विल बी लैकिंग बिहाइंड। तो इसीलिए मॉक टेस्ट अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट को कंप्लीटली फॉर फ्री देकर रखा है प्लेटफॉर्म पे। आइदर यू डाउनलोड द मोबाइल एप्लीकेशन और विजिट आवर वेबसाइट www.agreed.in। इसका पूरा जो लिंक है डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको क्लिक करके फ्री मॉक टेस्ट को भी अटेंड कर सकते हो। उसके अलावा पीवाईक्यूज एज अ पीडीएफ आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि ये ऑलरेडी हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है विद द की आंसर्स, बट along with that we are also providing the PYQs as a mock test where you can go and attend it like a test and evaluate yourself. That is also available for free in our प्लेटफॉर्म। द लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट, रेगुलर क्विजेस। देखो, जितने लोग भी आईसीआरपीसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों को पता होगा कि जनरल एग्रीकल्चर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट इज अ रैंक डिसाइडिंग पार्ट समटाइम्स, right? So for this you have to cover the general agriculture very nicely, and it is also useful for your state like state entrance exams, or if you're also targeting for any other competitive exams of agriculture, you know general agriculture part is very very important. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आईसीआरपीजी प्रिपरेशन के साथ साथ आप रेगुलर क्विज को अटेंड कर सकते हो टेलीग्राम पे, जो कंप्लीटली फॉर फ्री चलता है। उसका शेड्यूल भी ऑलरेडी आउट हो चुका है, हमने 1 अप्रैल से प्रॉपर न्यू शेड्यूल्स को डिस्क्लोज किया था, उसके अकॉर्डिंग अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं क्विजेस, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके फ्री टेलीग्राम क्विज को भी अटेंड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। नेक्स्ट, उसके अलावा एक माहौल चाहिए होगा स्टूडेंट्स को, एक मोटिवेशन चाहिए होता है और एक गाइडेंस चाहिए होता है जब भी कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नीड दिस, राइट? सो नीड अ पुश, नीड अ गाइडेंस, नीड अ मोटिवेशन। तो इसीलिए हमने व्हाट्सएप में एक मास्टर ग्रुप और फ्री ग्रुप दोनों बना के रखे हैं, उसको दोनों को मेंटेन भी करते हैं, और उसमें ज्यादातर ग्रुप डिस्कशन होते हैं, एंड यू कैन आल्सो डिस्कस अमंग योर फ्रेंड्स बाय पोस्टिंग द क्वेश्चंस, बाय आस्किंग द थिंग्स एंड आंसरिंग द थिंग्स। सो दिस इज ऑल पॉसिबल इन आवर प्लेटफॉर्म एग्री एडिक्ट व्हाट्सएप मास्टर ग्रुप और द फ्री ग्रुप व्हिच यू कैन जॉइन। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दीस आर ऑल द फ्रीबीज दैट वी आर प्रोवाइडिंग, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और अगर आप ऑलरेडी कैपेबल हो, आपको लग रहा है कि आपने सारा कुछ पढ़ लिया है, ज्यादा कुछ समझने का जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, चीजें अगर बहुत क्लियर है, देन इट्स वेल एंड गुड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट्स मतलब आईसीआरपीसी क्रैक करते हैं वो कोचिंग से ही करते हैं, ठीक है? जिनको जरूरत है, लाइक द स्टूडेंट्स हु नीड इट, दे कम टू अस, बट इफ यू आर नॉट वन अमंग देम, जस्ट एटलीस्ट यूटिलाइज दिस फ्री रिसोर्सेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग एंड take a good benefit of it. Okay, and if you are already the part of the master course, or if you want to be the part of the master course, then you can directly go and enroll our course and take all the benefits. ठीक है, कोर्स के बारे में बात कर लिया, और 90 डेज स्ट्रेटजी के बारे में बात करने से पहले, बिफोर टॉकिंग अबाउट द 90 डेज स्ट्रेटजी, लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू नो इफ यू आर गोइंग टू राइट दिस आईसीआर एग्जाम। फर्स्ट थिंग, देखो, टाइमलाइन तो सबको पता होना ही चाहिए कि अप्रॉक्स टाइमलाइन दिमाग में रहना चाहिए कि एग्जाम कब हो सकता है, एप्लीकेशन कब आ सकता है, उसका करेक्शन क्या होगा, उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम का रिजल्ट के बाद क्या होगा। सो इसका सारा एक मैं ब्रीफ में बता रहा हूं बेस्ड ऑन द 2025 पिछले साल का जैसा इवेंट्स चला था। एप्लीकेशन वाज रिलीज्ड ऑन द मंथ ऑफ मे, ऑन 6th ऑफ मे। नेक्स्ट करेक्शन विंडो 3 दिन का टाइम होता है। उसके बाद जो एग्जाम हुआ था 3 जुलाई को हुआ था। देखो, यहाँ पे भी एक हो सकता है मिसकंसेप्शन कि अगर अगर एप्लीकेशन थोड़ा लेट हो रहे हैं, हमेशा सारे बोलते हैं कि मार्च तक एप्लीकेशन आ जाना चाहिए, अप्रैल तक आ जाना चाहिए। देखो, लास्ट ईयर मई तक भी गया था, लेकिन फिर भी एग्जाम अगले 2 महीने में हो गया था, ठीक है? तो इसका भी याद रखना कि अगर मई मंथ में लेट भी हो रहा है ना, तो फिर भी एग्जाम होगा जून एंड में या जुलाई वीक में ही होगा। अगर इनकेस मई से पहले भी आ रहा है, देन नो डाउट, क्या पता कि जून मंथ के स्टार्टिंग 2-3 वीक में ही हो सकता है, ठीक है? उसके लिए ऐसा लेजी मत बन के रहना कि एप्लीकेशन नहीं आया है अभी मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, एप्लीकेशन आने के बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर अभी से भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो, या स्टार्ट करना चाहते हो, या स्टार्ट कर भी दिए हो, तो लास्ट तक कंसिस्टेंट रहना, ठीक है? नेक्स्ट, ऑब्जेक्शन विंडो के लिए भी 2 दिन का टाइम दिया जाता है। उसके बाद जो आंसर की, तो इसके पहले आंसर की जो रिलीज है लगभग 15 to 20 डेज में आंसर की आ जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्शन के लिए 2 दिन का टाइम दिया जाता है, 3 दिन का टाइम दिया जाता है। उसके बाद फाइनल की आंसर है लगभग अगेन 20 to 25 डेज के बीच में फाइनल की आंसर प्लस फाइनल स्कोर कार्ड भी आया था। उसके बाद एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद प्रॉपर रैंक कार्ड, फाइनल रैंक कार्ड आया था। अगेन 30 to 32 डेज में 30 to 32 डेज में काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गया था अक्टूबर 14 तक। दिस इज ऑल द टाइमलाइन अबाउट द आईसीआर एग्जाम। ये ऐसा ही टाइमलाइन इस बार भी चलेगा, हर बार भी चलता है, थोड़ा 5-6 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रफली यही टाइमलाइन है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, देखो एग्जाम कैसे होगा। सो दिस इज सीबीटी बेस्ड एग्जाम, दैट मींस लाइक यू विल बी राइटिंग इट इन अ लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर डेस्कटॉप, दैट विल बी गिवन टू यू। इट इज नॉट द ओएमआर बेस्ड एग्जाम। और ड्यूरेशन क्या होगा, 120 मिनट्स, 2 आवर्स होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर 120 क्वेश्चंस, एंड ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दैट मींस 4 ऑप्शंस विल बी देयर इन व्हिच यू हैव टू सेलेक्ट वन। दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, लाइक डायरेक्ट मल्टीपल्स हो सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज हो सकते हैं, असर्शन रीजनिंग हो सकते हैं, अरेंजिंग सीक्वेंस हो सकते हैं, और मैच द फॉलोइंग भी हो सकता है, ठीक है? फॉर एवरी राइट आंसर यू विल बी गेटिंग 4 मार्क्स, फॉर एवरी रॉन्ग attempt you will be deducted with a 1 marks, और अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो no marks will be deducted, and overall this comes to be how many marks? It goes to be 480 marks जो आप एग्जाम लिखोगे। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ पेपर, आपको याद होगा कि सीयूटी पीजी एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, लेकिन आईसीआर का एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में होता है। चाहे आप हिंदी में पढ़ो और इंग्लिश में पढ़ो, आपको एग्जाम देना होगा इंग्लिश में ही। यू हैव टू राइट दिस एग्जाम इन द इंग्लिश ओनली। नेक्स्ट, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, अभी एप्लीकेशन रिलीज हो गया या मई के मंथ में रिलीज होगा, तो उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत है, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर। फर्स्ट थिंग, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, लेकिन आधार कार्ड के साथ साथ जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होगा। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है, अगर वो एक्टिव नहीं है, अभी भी टाइम है, ऑनलाइन पोर्टल्स है, ऑलरेडी ऑनलाइन से सब कुछ हो जाता है, अभी प्लीज जाके कर लेना, इसको इग्नोर मत करना, बाद में
प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो कोई सॉल्व करने के लिए हेल्प नहीं कर नहीं पाएगा। और आईसीआर को बार-बार मेल करोगे, एनटीए को मेल करोगे, तो वहाँ से डेफिनिटली एश्योरेंस नहीं होगा कि आपको सही से सही टाइम पे रिप्लाई आ जाए, और उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका प्रॉब्लम होता है। तो यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। एक प्रॉपर वर्किंग फ़ोन नंबर जो आपका है, आपके पास है, जिसपे ओटीपी आ सकता है, जो एक्टिव है, उसको आधार कार्ड से लिंक करो पहले, और आधार कार्ड को रखो आपके पास, एंड अ वर्किंग ईमेल। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्लंडर कर देते हैं। एक मेल आईडी होता है, रैंडमली कोई भी डाल दिया एग्जाम एप्लीकेशन टाइम में। ऐसा बिल्कुल मत करना। जो मेल आईडी आप डालोगे, आप खुद का होना चाहिए, उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, उस पे कोई स्टोरेज का इश्यू नहीं होना चाहिए, सारे मेल्स एक्टिवली उस मेल पे आना चाहिए। अगर इसी में कुछ भी दिक्कत हो, तो न्यू मेल आईडी को अच्छे से क्रिएट कर लेना और उसको यूज करना स्टार्ट करना। बट कीप इट यूनिफॉर्म। जो मोबाइल नंबर दोगे और जो वर्किंग मेल आईडी दोगे, एग्जाम के रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी टाइम आप कुछ भी डालोगे, डिटेल्स एंटर करोगे, सेम डिटेल्स से एंटर करना, ताकि उसमें इंफॉर्मेटिव रहेगा, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड फोटो लेटेस्ट वाला फोटो ले लेना, रख लेना, 15-20 तक रख ही लेना, कि 1-2 साल तक काम आ ही जाएगा। जो अपलोड करोगे वो आपके पास होना चाहिए। कंपल्सन नहीं है, बट फिर भी अगर रहेगा तो आपके लिए सेफर साइड है। नेक्स्ट सिग्नेचर, वो तो कर लोगे। नेक्स्ट लेफ्ट आर्म इंप्रेशन, ये इतने ही चीज चाहिए होता है एप्लीकेशन डालने के लिए। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, यू हैव टू नीड ऑल दिस बेसिक डिटेल्स। इसके अलावा मार्क्स कार्ड का रिजल्ट सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन वो तो आपके पास होगा ही, तो इसके लिए मैं उसका एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, एग्जाम लिख लिया आपने, नेक्स्ट ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट होने वाला है, तो उस टाइम पे आपके पास क्या-क्या होना चाहिए। मैं इस चीज को अभी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स लास्ट मोमेंट में मिलेगा नहीं, ठीक है। सो ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी अवेलेबल एट द लास्ट मोमेंट। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू अप्लाई इट राइट नाउ एंड गेट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो इसीलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ हो गया, 10th मार्क्स कार्ड, 12th मार्क्स कार्ड, और स्टडी सर्टिफिकेट, और डिग्री का पीडीसी, और कैस्ट सर्टिफिकेट, और इसके बाद जो एनटीए का कंफर्मेशन शीट जो आता है, एडमिट कार्ड जो आता है, ये सारे चीज आपके पास होना चाहिए। और ऑनलाइन काउंसलिंग में जितने भी टिक है ना, so whatever it is ticked here, that should be available during the online counseling, and बाकी सब चीजें ऑफलाइन या फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जब जाओगे, like when you go for the physical reporting, then these documents should be available with you. And remember, category certificate is only compulsory for those students who are opting for EWS, OBC, or any other categories like SC, ST, UPS, okay, PWD. But if you are applying for UR, जनरल कैटेगरी, जनरल या UR दोनों सेम है, अनरिजर्व्ड या जनरल, उसके लिए कोई कैस्ट सर्टिफिकेट चाहिए नहीं होता है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, 40% MISL रूल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता हो ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। इसमें 40% रूल कंप्लीटली मैंने एक्सप्लेन किया है। बट इस साल से बोल भी रहे थे कि ये जो रूल है ना, ये हट भी जाएगा, ये निकाल दिया जाएगा, एंड दिस विल बी रिमूव्ड। बट द ऑफिशियल कंफर्मेशन इज नॉट एट कम, दैट विल बी ओनली अवेलेबल, या ऑफिशियल कंफर्मेशन ओनली प्रोवाइडेड व्हेन द एप्लीकेशन रिलीजेस। जो एप्लीकेशन मे पे आएगा ना, इस बार भी मे भी आ सकता है, थोड़ा जल्दी भी आ सकता है, तो उस टाइम पे पता चलेगा, उस ब्रोचर में दिया जाएगा, लाइक इट विल बी मेंशन्ड इन द ब्रोचर। इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज मेंशन्ड देयर, वी विल डेफिनेटली लेट यू नो, ठीक है। बट अभी के लिए अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखो, अगर 40% रूल है, एग्जिस्ट करता है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, जो यहाँ पे भी अवेलेबल है। अभी के लिए आप अप्लाई नहीं करोगे तो ठीक है, बट एप्लीकेशन आने के बाद उसमें अगर क्लियरली मेंशन्ड है कि ये रूल अप्लाई हो रहा है, तो तुरंत जाके अप्लाई कर लेना, क्योंकि 1-2 वीक तो लग ही जाता है उसमें, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रिक्ट, लाइक फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू, सर्टिफिकेट आने में। तो सेफर साइड तब जाके लगा लेना। अभी अगर अप्लाई नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे। नेक्स्ट, डिग्री कंप्लीशन, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नो मैटर यू सिक्योर द रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, और चाहे आप जितना भी अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बट इफ इन केस आपका डिग्री, आईसीआर का जो डेडलाइन होता है ना, आईसीआर एक डेडलाइन देता है हर साल, उसके पहले आपको डिग्री खत्म होना चाहिए। इफ यू इन केस वांट टू एडमिट इनटू एमएससी, अगर एमएससी करना हो, एग्जाम लिखने के बाद भी, you will be only eligible if you complete your degree on or before the prescribed date that will be mentioned by the ICR. Usually it will be in the August, July or September, depending on the condition, prevailing conditions. So ensure करना कि you inform your university well before that you are going to write this exam, so you want the degree in time as per the ICR deadlines. तो ये पहला बोल के रखना, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में इशू आता है, आया भी था लास्ट टाइम तक भी, हर साल आता है, क्योंकि मैं 2021 से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उनके साथ मैं पता लगा रहा हूँ कि वो इंटरेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स बोलते हैं, और वी आर इन कंटिन्यूअस टच 4-5 साल से, लाइक आई नो every year this problems comes in one or the other universities, so ensure ki at least you inform prior in your university, so that for at least for you people this problem will be not coming. Next, okay, ठीक है, कोई एग्जाम डिसाइड कर लिया कि आपको आर्टिकल लिखना है, काफी सारे बेसिस को काफी अच्छे से आपने समझ लिया, लाइक यू गॉट ऑल द बेसिक्स वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि कंपटीशन लेवल क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, उसमें फेलोशिप सीट्स कितने हैं, ये सब चीजों के बारे में थोड़ा आइडिया आपको भी होना चाहिए, क्योंकि हॉर्टिकल्चर ऐसा ब्रॉडर सब्जेक्ट है, उसमें भी 4-5 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उसका मैं एक ब्रीफ दे दूंगा 2025 डेटा के बेसिस पे, जो हर साल जब रिजल्ट के बाद काउंसलिंग ओपन होता है ना, तब डिस्क्लोज होता है इस साल का। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ exact number of total seats, that will be only available after you write the exam, after you get the results, and once the counseling start होने के टाइम पे एक ब्राउचर निकाल दिया जाता है आईसीआर, उसमें सारा चीज मेंशन होता है। ये जो था, ये 2025 का है, और लगभग ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, +or-2 or 3 will be there in every subject, that's it, not more than that. देखो, like highest number of seats are available for the vegetable science, for total number of seats, and also the highest number of the fellowship seats are also available for the vegetable science. इसमें याद होगा तो इसको पहले जेआरएफ बोलते थे, बट अभी इसको आईसीआरपीजी फेलोशिप या स्कॉलरशिप सीट बोलते हैं, तो कंफ्यूजन
नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नॉन फेलोशिप सीट, उसको माइनस कर दोगे टोटल से तो नॉन फेलोशिप सीट्स आ जाएगा। तो आईएससी इज फॉर वेजिटेबल साइंस, उसके बाद 27 फूड साइंस के लिए है, उसके बाद 10 पोस्ट सर्विस के लिए है, एंड उसके बाद फ्लोरिकल्चर के लिए 21 है, उसके बाद प्लांटेशन में 6 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप सीट्स ये प्लांट साइंस से भी ज्यादा है। सब लोग तो बोलते हैं कि प्लांट साइंस में ज्यादातर जेआरएफ सीट्स है, जेआरएफ ज्यादातर पीजी सीट्स है, आईसीआर पीजी फेलोशिप सीट्स है, बट यहाँ पे देखोगे तो हॉर्टिकल्चर में प्लांट साइंस से भी ज्यादा सीट्स है आईसीआर पीजी फेलोशिप का। एंड सर आप पूछोगे सर कितने लोग लिखते होंगे हर साल? लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ना 3700 प्लस स्टूडेंट्स लिखे थे, 3700 प्लस स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट लिखे थे आईसीआर पीजी एग्जाम में, ठीक है। दिस इज द कंपटीशन लेवल। इस साल क्या पता कितने लोग लिखेंगे, घटेंगे तो नहीं, बढ़ेंगे साल बार साल। नंबर ऑफ कॉलेजेस हु आर गिविंग एडमिशन फॉर द बीएससी एग्रीकल्चर आज increasing year by year, and there are a lot of private universities that are coming in, and you know about the accreditation rules. Like now the accreditation is not compulsory anywhere for any of the students from any of the universities, so definitely साल भर साल number of students increase होते ही जाएंगे। तो आपको ये चीज भी पता होना चाहिए, आपको मेहनत करके पढ़ना होगा, लाइक यू हैव टू डू ऑल द हार्ड वर्क। चलो ठीक है, ये सब चीजें तो बेसिक्स तो हो गया। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्ट्रेटजी, ठीक है। सर बहुत टेंशन दे दिया आपने, बहुत कुछ बोल दिया, अभी बताओ कि क्या करना क्या चाहिए। सिंपल चीजें हैं, लाइक देयर आर वेरी सिंपल थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, इफ यू फॉलो इट नो डाउट यू विल गेट द बेस्ट रैंक इन द एग्जाम। तो क्या करना चाहिए, देखो जितना टाइम बचा है ना, एग्जैक्टली 90 डेज तो बचा नहीं होगा, अगर जून एंड का अब तक का कंसीडर करोगे आप, फिर भी आपको पास 80 डेज ही बचा होगा अप्रॉक्स। तो 80 डेज को कैसे डिवाइड करोगे? 80 डेज को डिवाइड करो इन 3 स्प्लिट्स। सो फर्स्ट लेट्स से लाइक 1 to 50 डेज और 1 to 60 डेज। पहला 2 मंथ, ठीक है, फर्स्ट 2 मंथ्स फॉर व्हाटएवर इट इज अवेलेबल। नेक्स्ट उसके बाद 2 मंथ के बाद नेक्स्ट 15 डेज, उसके बाद लास्ट 15 डेज, ऐसा 3 स्प्लिट्स पे टाइम को डिवाइड करो। तो फर्स्ट स्प्लिट में फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको क्या करना चाहिए? देखो फर्स्ट 2 मंथ्स का टारगेट इतना होना चाहिए कि आप सारा सिलेबस एक बार या 2 बार या 3 बार जितना पॉसिबल हो पाए आप कंप्लीट करो। अगर अभी आज से स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार तो कंप्लीट करना चाहिए, अगर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया तो 2 बार या 3 बार आपको कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करोगे? वेरी सिंपल है, अगर अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल है, आपको रोज 3 से 4 लाइव क्लासेस को देखने हैं इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग, ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो आप उसको 2x में लगा के देखो या 1.5x में लगा के देखो, एटलीस्ट 3 से 4 लाइव क्लासेस रोज देख लो, ठीक है। इसके बाद जो जितने आप लाइव क्लासेस देखोगे उतना मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आप वहां से अटेंड कर लो। एंड रनिंग नोट्स जो है, जिसका 1 और 2 पेज पर टॉपिक इतना ही बनाना होगा, ज्यादा डिटेल में अभी नोट्स बनाना मत बैठो। अगर आपने ऑलरेडी बना लिया है, इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द नोट्स इट्स वेल एंड गुड, बट इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड डोंट गो फॉर द डिटेल नोट्स राइट नाउ, दैट वुड बी नॉट बी राइट स्ट्रेटजी। बट अगर आपका आदत है नोट्स बनाने का तो 1 पेज या 2 पेज का रनिंग नोट्स आप बना लो, दैट वो काम आएगा, दैट विल हेल्प यू। नेक्स्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होगा इसके साथ साथ, इसको करने के साथ साथ अगर और भी थोड़ा टाइम बचता है, आप बचाना पड़ेगा आपको, कि आप हर दिन जनरल एग्रीकल्चर का एक वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप जनरल एग्रीकल्चर में स्ट्रांग हो देन वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो नोट्स अपलोड किए हो वहां से आप एक बार पढ़ के जनरल एग्रीकल्चर का जो मॉक टेस्ट है या क्विज है उसको अटेंड कर लेना, प्लस टेलीग्राम वाला क्विज अटेंड कर लेना। बट इफ यू नॉट कॉन्फिडेंट, आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट एक क्लास तो रोज देख लेना जनरल एग्रीकल्चर का, और उसको नोट्स पढ़ लेना, प्लस उसको मॉक टेस्ट अटेंड कर लेना, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, अगर आप हॉर्टिकल्चर से पढ़ रहे हो तो एक ही सब्जेक्ट का 3-4 वीडियो देखने में अगर आपको लग रहा है कि एग्जॉस्ट हो रहे हो या इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो यू कैन ट्राई इट इन द कॉम्बिनेशन। आप कॉम्बिनेशन में इसको भी ट्राई कर सकते हो, सो यू कैन डू इट। नेक्स्ट हो गया, ऐसा तो पूरा सिलेबस एक बार मिनिमम मैं बता रहा हूं, एक बार कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, सी नेक्स्ट इन द सेकंड टाइम, अगेन आई एम नॉट सेइंग यू टू गो टू द वीडियो लेक्चर, सेकंड टाइम आपको इतना करना है, जो शॉर्ट नोट्स या रनिंग नोट्स आपने बनाया है, प्लस एग्री एडिट का जो नोट्स है, जो पीडीएफ हमने अपलोड किया है, जो टॉपर नोट्स है, उसको आपको सेकंड टाइम भी पढ़ना चाहिए। सो यहां से आपको नोट्स पढ़ लोगे, अपना नोट्स पढ़ लोगे, एग्री का नोट्स पढ़ लोगे। नेक्स्ट यू कैन आल्सो अटेंड द शेड्यूल मॉक टेस्ट, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, स्टार्ट कर दिया हमने 1 अप्रैल से, अभी से अटेंड करना स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन अटेंड इट राइट नाउ, बट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट थोड़ा टाइम के बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एनीवे दिस आर अवेलेबल टिल द एग्जाम डे तक भी अवेलेबल रहेंगे, सो डू इट, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड, इसके बाद जब लास्ट 1 महीने में we from the Agri Addict will be providing you the most expected question series, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ वीडियो बना के आपको सिखाएंगे चीजों को, ताकि आप लाइव क्लास में ही सारा चीज वहां से भी कवर हो जाए, ठीक है। एक्स्ट्रा रिवीजन आपका यहाँ से भी हो जाएगा बाय अटेंडिंग दिस एक्सपेक्टेड सीरीज। तो यहाँ पे भी वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए मिलेगा, तो उससे पहले आपको सारा क्लासेस खत्म करके आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट 15 डेज, ठीक है सर, सब कुछ हो गया, मैंने एक बार पढ़ भी लिया था और एक बार रिवाइज भी कर लिया था, लास्ट में मुझे मेरे पास 10 या 15 मैक्सिमम 20 दिन बच रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे आपको पूरा एक एक सब्जेक्ट को 2-2 3-3 दिन में खत्म करना चाहिए। जैसे कि वेजिटेबल साइंस को 3 दिन में खत्म किया, फूड साइंस को 3 दिन में खत्म किया, और बाकी जितना माइनर है 2 दिन में खत्म किया। ऐसा करके आपको पूरा खत्म करना चाहिए। प्लस यू हैव टू अटेंड द मैराथन सीरीज, यहां से आपका 4th रिवीजन हो जाएगा। थर्ड सेकंड फर्स्ट यहां पे पढ़ लिया आपने, फर्स्ट रिवीजन यहां से कर लिया, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, हां थर्ड रिवीजन यहां से मैराथन सीरीज से भी हो जाएगा, ठीक है। सो मैराथन सीरीज में लाइक वी विल नॉट बी डूइंग कंप्लीट हॉर्टिकल्चर इन वन क्लास, ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाके हॉर्टिकल्चर को ब्रेक करके सब्जेक्ट वाइज भी कराएंगे, जिसका डिटेल्स में अगले स्लाइड्स में बताऊंगा। सो वी विल बी डूइंग इट इन बिग डिटेल, ठीक है। मैराथन सीरीज मैराथन होंगे लेकिन थोड़ा डिटेल में होंगे, ताकि वहां से भी आपका एक बार रिवीजन हो सकेगा, हो जाएगा। सो यू विल बी एबल टू रिवाइज इट विद अस आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट एक मेन चीज है, लाइक द वन इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक यू हैव टू स्टॉप रीडिंग द न्यू बुक्स।
न्यू बुक्स, न्यू सोर्सेस, न्यू नोट्स, एनीथिंग न्यू शुड बी अवॉइडेड इन द लास्ट 10 to 15 days। जितना आपने अगर दिस ओनली अप्लाइज इफ यू हैव फॉलोड दिस एंटायर स्ट्रेटजी। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तो नए ही होंगे सारे बुक्स, उसको तो पढ़ना पड़ेगा, बट आपने प्रॉपर्ली ये स्ट्रेटजी को फॉलो करते आए हो तो लास्ट मोमेंट में प्लीज नए बुक्स पे मत जाना, जितना आपने पढ़ा है जस्ट ओनली फोकस ऑन दैट। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वॉल्व इन द ग्रुप डिस्कशंस। देखो लास्ट 15 से 20 दिन में यस यू कैन स्टार्ट इन्वॉल्विंग द ग्रुप डिस्कशन फ्रॉम द डे वन, बट लास्ट में थोड़ा रिग्रेस करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि लास्ट में थोड़ा टेंशन होता है, लास्ट में चीजें मतलब इतना समझ में नहीं आता है, थोड़ा लगता है कि थोड़ा मुझे ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा ऐसा डिस्कशन करके थोड़ा पता भी चले क्या याद है क्या याद नहीं है। सो यू विल बी आल्सो एबल टू रिकॉल व्हाट यू रिमेंबर व्हाट यू डोंट रिमेंबर बाय डूइंग द डिस्कशंस, एंड आल्सो यू वांट टू कीप योरसेल्फ इन अ फ्री माइंड। थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, तो उसके लिए लास्ट में थोड़ा रिगरस डिस्कशन करना, बट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली यू हैव टू मेक योर ओन सर्कल। वो काम अब से ही स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, लाइक यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ। आज से ही एक क्लोज सर्कल बना दो, जो स्टूडेंट्स आपके तरह बहुत सीरियस एग्जाम को लेकर और बहुत पॉजिटिव है एग्जाम को लेकर, उनका एक छोटा सा ग्रुप बना लो 3 के 4 लोगों का। उसमें डेली क्वेश्चंस डालते रहो, आंसर्स करते रहो, क्वेश्चंस को क्लियर करते जाओ, डाउट्स पूछो, डाउट्स क्लैरिफाई करो दूसरों का। ऐसा ही आपका एक बिल्ड हो जाएगा, लास्ट में वो भी काम आएगा। रिमेंबर दिस। सो दिस इज एंटायरली द स्ट्रेटजी फॉर द एग्जाम, जो मैंने ब्रीफ में बताया था। आगे थोड़ा इसका ब्रेक डाउन करके थोड़ा और क्लैरिटी दूंगा। ओके सर, आपने तो बताया कि रोज 3 से 4 क्लासेस देखने हैं, तो ऐसे तो कितने क्लासेस है, लाइक हाउ मेनी क्लासेस डू यू हैव यू प्रोवाइडेड इन द हॉर्टिकल्चर टू वॉच इट? सो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, सी लेट मी ब्रेक इट। सो हमने ब्रेक करके बताया कि नंबर ऑफ लाइव क्लासेस इन द बेसिक हॉर्टिकल्चर 14 है टोटल, उसके बाद वेजिटेबल साइंस में 35 to 40 है, एंड फ्लोरिकल्चर में सिर्फ 12 है, एंड नेक्स्ट स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट्स में 10 है, एंड लास्टली पोमोलॉजी व्हिच इज लाइक वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हॉर्टिकल्चर, जो मुकेश ने बहुत अच्छे से भी कवर किया है, बहुत अच्छे से, बहुत क्रिस्प एंड कंसाइज वे में। जहां पे एम्फसाइज करना था, जहां पे डिटेल में डेप्थ में जाना था, वहां पे जाके पूरा जितने भी सारे फ्रूट्स थे उनको सारे अच्छे से, लाइक ही हैज डन वेरी नाइसली ऑफ ऑल द क्रॉप्स हियर। पोमोलॉजी लगने के लिए लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, लेकिन बट दिस इज द रैंक डिसाइडिंग कि इससे भी आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमने पिछले में देखा था। सो वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर क्वाइट हाई फ्रॉम द फ्रूट साइंस, या फ्रूट साइंस। ठीक है, ठीक है, आगे दिखाऊंगा मैं उसके बारे में, आगे दिखाऊंगा, पिछले नहीं देखे थे। ठीक है, सॉरी। उसके बाद जनरल एग्रीकल्चर। ठीक है, ये तो मेन सब्जेक्ट हो गया। सो दिस वर द मेन सब्जेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर वांटिंग टू डू फॉर जनरल एग्रीकल्चर का मैंने जैसा बताया था, अगर क्लासेस देखने होंगे तो टोटल 80 क्लासेस है। इट्स योर विश कि आपको देखना होगा तो देखो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो मत देखो, बट नोट्स एटलीस्ट रेफर कर लेना। इससे आपका क्लासेस कितना बन रहा है? 208 प्लस 80। तो मान के चलता हूं कि आप जनरल एग्रीकल्चर क्लासेस थोड़ा थोड़ा देखोगे, फिर भी अगर इफ यू आर एबल टू सी 4 क्लासेस पर डे एंड इफ यू आर स्पेंडिंग लाइक 70 डेज, मैक्सिमम 70 डेज स्पेंड कर रहे हो, कितना हो गया? 280 हो ही गया। बट मान लो कि सर नहीं, इतना मैं लेट नहीं जा सकता, लाइक आई डोंट वांट टू डिले इट टिल द 70 days। सी इफ यू प्लान फॉर 60 days, सो हाउ मेनी? 240 वीडियोस you will be able to complete। rest 40 it's optional, you can keep it optional, but इतना आप definitely कर सकते हो बहुत easily। उसके बाद आप एक स्टडी प्लान बना के पीडीएफ पढ़ा या नहीं पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स बनाया या नहीं बनाया, और मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आया, फर्स्ट टेस्ट में, टेस्ट में 3 अटेम्प्ट्स तो हम दे ही देंगे, उसमें आप देखना कि कितना अटेम्प्ट्स आ रहा है, ये मॉक बूस्ट का आप देख लेना कि यहाँ पे कितना आ रहा है। एंड रिवीजन जो लास्ट एक मंथ का में 2 स्प्लिट्स में जब पढ़ोगे, लाइक दैट यू डू, वेदर यू आर एबल टू डू दैट बोथ द रिविजन्स आर नॉट, यू कैन इवैल्यूएट योरसेल्फ। इसको डिटेल में बना के सब्जेक्ट वाइज भी, टॉपिक वाइज भी कर सकते हो। ये एक टेम्पलेट है आपके लिए जो आपका एग्जाम में काम भी आएगा। ओके, सो दिस टेम्पलेट इज आल्सो ऑलरेडी अवेलेबल, प्रोग्रेस ट्रैकर। अगर आपको चाहिए, एक पीडीएफ भी है जो डायरेक्टली जाके आप प्रिंट भी कर सकते हो, जहां पे टॉपिक वाइज भी ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, वहां से क्लिक करके डायरेक्टली आप डाउनलोड करके प्रिंट ले लो, वो भी आपके लिए काम आएगा, एक मोटिवेशन देगा। हर दिन अगर टिक करते जाओगे, सो यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट। नेक्स्ट, ठीक है सर, बहुत बता दिया आपने, नंबर ऑफ क्लासेस हो गया, सारा स्ट्रेटजी हो गया, बट व्हाट इज द वेटेज? वेटेज क्या है? पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया था आपने? आपने कुछ बताया नहीं। यस, I know I'm saying you. So based on the previous year analysis which we have done, see, highest number of questions that usually comes from the pomology and olericulture, that means from the fruit science and the vegetable science, वहां से हर साल highest number of questions आते हैं, 1 out of 120 questions। next there will be like the other questions from basic horticulture, floriculture, plantation, spices, उसके बाद medicine और aromatic crops। यहाँ पे भी देखना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कम है, तो इसको आप लोग थोड़ा लाइटली ले सकते हो। नेक्स्ट इज लाइक पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, उसमें भी सिंगल डिजिट में ही क्वेश्चंस आते हैं। जनरल एग्रीकल्चर में अगर देखोगे, सो सी, जनरल एग्रीकल्चर हैज अ मोर वेटेज देन दिस माइनर सब्जेक्ट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने इन पार्ट्स को स्किप कर दिए, एक बार पढ़ लिया, ज्यादा नहीं वेटेज दिया, चल जाएगा, लेकिन जनरल एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक्स को आपको डेफिनेटली स्ट्रेस करके पढ़ना होगा। सर आप तो सारे ऊपर ऊपर से बता रहे हो, तो डिटेल में कौन बताया, क्लैरिटी कौन देगा? राइट, सो क्लैरिटी मैं दूंगा। देखो, देयर इज अ 80-20% रूल। व्हाट डज इट मीन? it means the 80% of the questions will come from 20% of the syllabus। so this is what 80-20 rule means। तो इसके अकॉर्डिंग जो 80% क्वेश्चंस को हॉर्टिकल्चर के मेंटर मुकेश ने और भी सिंप्लीफाई किया, थोड़ा तोड़ के उसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया। सी 70% ऑफ द क्वेश्चंस जो है ना, वो बेसिक हॉर्टिकल्चर से, पोमोलॉजी, ओलरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर से ही आएंगे। रेस्ट जो 20% ऑफ द क्वेश्चंस है ना, वो जनरल एग्रीकल्चर से आएगा, जैसा मैंने प्रीवियसली बताया था कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, जहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस ज्यादा थे इनके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट 20% जनरल एग्रीकल्चर में, एग्रोनॉमी में जो मेजर फील्ड क्रॉप्स है वहां से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट जनरल सॉइल साइंस से,
जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से एंड क्रॉप फिजियोलॉजी से, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। सर इसको हम कम टाइम पे कैसे कवर करें, लाइक हाउ वी विल बी एबल टू कवर इट इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है। जो हमने सीयूटी पीजी के लिए मैराथन चलाया था, अगर उसको भी आप लोग अच्छे से देख लोगे ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी क्लियर। अगर आप मास्टर कोर्स के जनरल एग्रीकल्चर क्लास देख रहे हो तो और भी अच्छा है, बट टाइम कम लगता है, आपको थोड़ा कम टाइम में ज्यादा कवर करना है, तो लास्ट ऑप्शन इज द मैराथन सीरीज दैट वी कंडक्टेड फॉर द सीयूटी पीजी एग्जाम, दैट विल डेफिनेटली हेल्प। नेक्स्ट 10% यहाँ से आएंगे, इसको आप डायरेक्टली नंबर ऑफ क्लास भी हमने बहुत कम दे के रखा है, तो वहां से भी क्लियर कर लो और कवर कर लो, और नोट्स को डेफिनेटली पढ़ लेना एटलीस्ट टू टाइम्स को आपको पढ़ना चाहिए। सो दिस इज अबाउट 80-20 रूल। सर इतना सारा है तो ये मिलेगा कहाँ? अगर आपने ऑलरेडी मास्टर कोर्स को ले रखे हो, लाइक इफ यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड द मास्टर कोर्स, हाँ आई नो लाइक द कोर्स वाज इन द बाइलिंगुअल, तो थोड़ा स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट यू शुड नॉट बी सीइंग द कंफर्ट हियर। सी, इफ यू आर गेटिंग द क्वालिटी कंटेंट, इफ यू आर गेटिंग द टॉपर नोट्स एंड लाइव क्लासेस में हर एक चीज को सिर्फ बता नहीं जा रहे, लाइक एवरीथिंग इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। ठीक है सर, ये सब तो बता दिया आपने, तो मास्टर कोर्स के बारे में तो बहुत बार बोल दिया, लाइक यू टोल्ड सेवरल टाइम्स अबाउट द मास्टर कोर्स। What is this master course? What you will get in this master course? So if you have already enrolled the master course, you already know like the quality of the quality content, the support, the guidance that you are getting, right? But if you have not yet enrolled, let me clarify ki we have a online master course for all subjects for ICRPG. Now it is available for 7 different subjects including horticulture, जिसमें हम A to Z सिलेबस को कवर करते हैं बहुत अच्छे से, जो मैंने ऑलरेडी दिखाया था 208 लेक्चर्स में हमने पूरा हॉर्टिकल्चर कवर किया है। सो इफ यू आर वांटिंग टू एनरोल इवन नाउ, सर आप इफ यू आर थिंकिंग सर द टाइम इज ओनली लेफ्ट इज लाइक 70 to 80 days, हाउ कैन आई पे 3,800 rupees and enroll this course? Whether I can complete the course, I don't know whether it will be worth it or not. So for this, now the course price is significantly reduced. आप यकीन नहीं करोगे, हमने कोर्स प्राइस को पूरा घटा के नाउ इट इज जस्ट अवेलेबल फॉर 2500। जो 5000 था कोर्स, वो 50% ऑफ होके इट इज नाउ अवेलेबल जस्ट फॉर 2500, वेयर यू आर स्पेंडिंग अराउंड 700 या 800 पर मंथ। आप 800 या 850 पर मंथ ही स्पेंड कर रहे हो, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, जो आपको ICRPG सीट लेने तक ले जाएगा डेफिनेटली, एंड क्वालिटी कंटेंट से आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा। उसके अलावा लाइक इफ यू आर डूइंग योर सेल्फ स्टडी एंड यू हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द क्लासेस, आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली गो फॉर दिस मॉक टेस्ट बंडल। जो मॉक टेस्ट बंडल है ना हमारा, मॉक टेस्ट बंडल को डेफिनेटली लेना आप। इसमें मॉक टेस्ट बंडल जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ 499 में अवेलेबल है। इट इज ओनली अवेलेबल फॉर 499। सो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मास्टर कोर्स का भी डाल दूंगा। सी इफ यू आर एनरोलिंग फॉर द मास्टर कोर्स, द मॉक टेस्ट बंडल इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट, ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ठीक है, उसका अलग से लेने का जरूरत नहीं है। अगर इफ यू आर ओनली प्लानिंग टू यू आर डूइंग द सेल्फ स्टडी, इफ यू आर वांटिंग टू जस्ट अटेंड द मॉक टेस्ट, गो फॉर दिस मॉक टेस्ट बंडल। उसमें भी 50 प्लस मॉक टेस्ट है, जिसका हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, और मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में क्वेश्चंस का वीडियो डिस्कशन भी आपको मिलेगा, एंड 1-to-1 मेंटरशिप रहेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 499 पे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके अलावा अगर जनरल एग्रीकल्चर का चाहते हो कि सर जनरल एग्रीकल्चर में टेलीग्राम क्विज के अलावा भी मुझे ज्यादा क्वेश्चंस को अटेंड करना है, लाइक आई वांट टू अटेंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन गो फॉर दिस जनरल एग्रीकल्चर मॉक टेस्ट बंडल, दैट इज आल्सो अवेलेबल। तो ये जो ऑलरेडी सीयूटी पीजी का हो गया, तो इसको छोड़ दो। बाकी इस कोर्स में और एक स्पेशलिटी है, इसका लास्ट ईयर का भी प्री रिकॉर्ड कोर्सेज भी अवेलेबल होता है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सही लगे, आप रिकॉर्डेड में देख सकते हो उस चीज को, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आवर कोर्स। तो प्लान क्या है, मैं एक बार समराइज कर दूं, तो समराइज कर लूं एक बार प्लान को। मान लो कि 90 डेज नहीं बचा है आपके पास, बचा ही कितना है, लेट्स अज्यूम लाइक मिनिमम टू मिनिमम 70 to 80 डेज बचा है, उसको 3 स्प्लिट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट स्प्लिट मोस्टली 50% होना चाहिए, सेकंड स्प्लिट 25-25 होना चाहिए। फर्स्ट स्प्लिट में मिनिमम याद रखना कि आपको मिनिमम, अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट किया, तो मिनिमम 6 आवर्स तो आपको स्पेंड करने ही होंगे कैसे भी करके। नेक्स्ट, उसके बाद आपको हर दिन 3 से 4 वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, और 60 डेज में या फर्स्ट 50% ऑफ डेज में आपको पूरा जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर 80 डेज आपके पास है, तो 40 डेज में आपको पूरा सिलेबस एक बार खत्म करना होगा। दैट इज पॉसिबल फ्रॉम अवर मास्टर कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, 3 to 4 क्लासेस, और इसका सेम मॉक टेस्ट। जितना आप लाइव क्लास अटेंड करोगे, उतना ही मॉक टेस्ट आप अटेंड कर लो, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद जो रनिंग नोट्स है वो बना लो, उसके बाद जनरल एग्रीकल्चर को एज अ वीडियो लेक्चर में कवर करो, या यू कैन आल्सो कवर इट इन द डायरेक्ट टॉपर नोट्स दैट इज अपलोडेड। सो दिस इज द प्लान। नेक्स्ट, फर्स्ट साइकिल हो गया, फर्स्ट 50% टाइम हो गया। नेक्स्ट 50% टाइम में सेकंड 25% रख लो। इसमें अगर आप 80 डेज मान लिया आपने, 80 डेज का टाइम बचा है आपके पास, फर्स्ट 40 डेज में आपने पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लिया। इन फर्स्ट 40 डेज यू हैव कवर्ड एवरी सिलेबस। इन सेकंड दैट इज 20 डेज, इसको डिवाइड कर लो, और यहाँ पे आपका फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट होगा। सो इन दिस रिवीजन एटलीस्ट रिवाइज 10 to 12 क्रॉप्स पर डे, एंड प्लस along with that start attending the mock boost, the scheduled test from the Agri Edit mock boost series। ये सीरीज अप्रैल 1 से स्टार्टिंग है, बट मैंने बताया था कि यू कैन अटेंड इट एट एनी टाइम। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो स्टार्टिंग में, तो एक बार
पूरा सिलेबस कवर करके इसको अटेंड करना स्टार्ट कर दो, वहां से भी बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। प्लस स्टार्ट अटेंडिंग द फुल एंड मॉक टेस्ट, सो दैट विल बी आल्सो बेनिफिशियल। उसके साथ साथ पीवाईक्यूज का डिस्कशन जो सीरीज है 2024 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, 2025 काम करेंगे मई के मंथ में, उसका सारा अटेंड कर लेना। प्लीज कीप अ टारगेट टू अटेंड ऑल द पीवाईक्यूज एटलीस्ट फ्रॉम 2022 द लेटेस्ट दैट इज 2025। ये सब आपको अच्छे से देखना होगा, एनालाइज करना होगा, आंसर्स को जानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार प्रीवियस ईयर पेपर से भी रिपीट भी होते हैं डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट रीअटेम्प्ट, उसके बाद जो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपने प्रीवियसली खत्म किए थे उसको सेकंड अटेम्प्ट भी कर सकते हो इफ यू नीड, बिकॉज वी प्रोवाइड लाइक 3 अटेम्प्ट्स फॉर एवरी सिंगल मॉक टेस्ट। अगर आप उसका फायदा लेना चाहोगे तो यू कैन आल्सो अटेंड द सेम मॉक टेस्ट अगेन, सो दैट देयर विल बी लाइक अनदर सेट ऑफ रिवीजन। ऐसे तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो ही रहा है, ठीक है। लास्ट 10 to 15 डेज, मान लो कि आपके पास लास्ट 10 to 15 डेज बचा है। नेक्स्ट इन दैट एज आई टोल्ड यू, हर 2 दिन में एक सब्जेक्ट को आपको कवर करना पड़ेगा। इन एवरी 2 to 3 days you have to cover the major subject and last in 1 or 2 days you cover all the minor subjects. This should be the plan. Plus attend the complete marathon series. एक वीक पूरा चलेगा, 2 घंटे का 3 घंटे का सेशन होता है, जिसमें पूरा सब्जेक्ट ए टू जेड कवर करते जाएंगे। उसको अटेंड कर लो तो तीसरा बार का रिवीजन हो जाएगा। प्लस अटेम्प्ट रीअटेम्प्ट करना अगर पॉसिबल है, अगर लगता है कि करना चाहिए तो कर लेना, वरना आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट फुल एंड मॉक टेस्ट को बचा के रखना लास्ट तक, जितने भी फुल एंड मॉक टेस्ट है उसको अच्छे से डिवाइड करना, मंथली 4 या 5 ही मॉक टेस्ट अटेंड करना, और इसको सारे, बट एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम जाने से पहले कोर्स में जितने भी मॉक टेस्ट है ना उसको आपको एटलीस्ट वंस अटेंड करना ही चाहिए, ठीक है। अगर 2 बार कर रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट वंस तो आपको करना ही चाहिए। नेक्स्ट ऑल्सो अटेंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज। जो डिस्कशन सीरीज हम लाएंगे इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड में ना हर एक ऑप्शन के बारे में हम डिटेल में बताएंगे, सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे, लाइक वी वोंट बी ओनली सेइंग द आंसर्स, we'll be also discussing about in detail about all other things, so please ensure कि इसको भी आप skip मत करो, इस पार्ट को बिल्कुल skip मत करो। नेक्स्ट जैसा मैंने बताया ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाओ, तो ठीक है। सो हमारे तरफ से आपको क्या क्या मिलेगा, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स, व्हाट आर द मच नीडेड थिंग्स दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम एग्री एडिक्ट फॉर योर आईसीआर पीजी 2026 एग्जाम प्रिपरेशन। तो आपको क्या क्या मिलेगा? फर्स्ट थिंग, शेड्यूल मॉक बूस्ट सीरीज अप्रैल 1 से ऑलरेडी स्टार्टिंग है, एग्जाम डे तक अवेलेबल रहेगा। शेड्यूल करके हमने सेट ऑफ मॉक टेस्ट को दिया है, उसका टाइम टेबल भी कोर्स में अपलोडेड है, मॉक टेस्ट बंडल कोर्स में अपलोडेड है, वहां से जाके आप शेड्यूल को भी देख सकते हो। उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस भी अवेलेबल होंगे, उसको भी अटेंड कर सकते हो इन आफ्टर अप्रैल। तो नेक्स्ट पीवाईक्यू सीरीज ऑलरेडी 2024 तक अपलोडेड है, 2025 का अपलोड कर देंगे मई पे, उसको भी देख लो। मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं सिलेबस खत्म करके तुरंत, एंड इन द मंथ ऑफ मे जस्ट 10 days बिफोर द एग्जाम वी विल बी स्टार्टिंग द मैराथन सीरीज। अगर मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपने सिलेबस पूरा खत्म करने में नहीं पॉसिबल हुआ, लाइक इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस कंप्लीटली 100%, बट इट्स फाइन इफ यू follow these things and cover these things with utmost promptness or the utmost interest, still you have a better chance to get a very good rank, क्योंकि लास्ट मोमेंट में उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, वेरी इंपॉर्टेंट हो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वो फायदा आप उठा लेना अगर इन केस आप लास्ट तक प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो तो। अभी से ये चीज दिमाग में मत रखा के बैठना, सी इफ यू वांट टू गेट द गुड रैंक यू विल डू ऑल द थिंग दैट इज नेसेसरी। कोई लापरवाही बिल्कुल नहीं होगा इसमें, क्योंकि एग्जाम आता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। बट बाई एनी चांस आप 6 आवर्स प्लस भी पढ़ रहे हो फिर भी कवर नहीं हो पा रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में ये सारा चीज को आप अच्छे से कवर कर लेना। एंड इफ यू नो फॉर सीयूटी पीजी एग्जाम वी हैव नाइसली कवर्ड द ऑल सब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, पहली बार फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, सो वी हैव कवर्ड ऑल सब्जेक्ट्स इन इंडिविजुअल मैराथन क्लासेस। 12 क्लासेस हमने किया था, 12 क्लासेस में टॉप रैंकर से जो आईआरए में पीएचडी एमएससी कर रहे हैं उनसे हमने कराया था, इंक्लूडिंग लाइक आई आल्सो डिड फॉर 2 सब्जेक्ट जेनेटिक्स एंड सीड साइंस। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं इसलिए क्योंकि हमने 12 दिन में बहुत अच्छे से पूरा जनरल एग्रीकल्चर को कवर किया था। तो सेम थिंग विद द सेम एनर्जी विद द सेम कॉन्फिडेंस वी विल बी आल्सो डूइंग इट फॉर द मैराथन सीरीज। मैराथन जो आईसीआरपीजी का है ना उससे भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कराएंगे, बहुत प्लानिंग के साथ करेंगे, ताकि आप जो भी पढ़ोगे, जितना टाइम हमें दोगे, तो दैट विल बी डेफिनेटली वर्थ इट। तो उसका हमने डिवाइड किया है, पहला वेजिटेबल साइंस बेसिक्स और वेजिटेबल साइंस एक क्लास में कवर करेंगे एक मैराथन में, पोमोलॉजी पूरा एक मैराथन में कवर करेंगे, और फ्लोरिकल्चर को एक में, और स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में को एक में। अगर पोमोलॉजी ज्यादा बन रहा है तो यू विल स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स एंड विल कवर इट, बट वी विल नॉट बी स्किपिंग एनीथिंग। मैराथन का मतलब ये नहीं होता कि हम स्किप करके सारा बताते जाए, हम डिटेल में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, रिवाइज करके ही जाएंगे, वी विल डू एवरीथिंग फॉर यू फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम। ये था 90 डेज प्लान फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ तक देखे होंगे एक थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिला होगा, एक जोश आया होगा, एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि आप लोग भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे और इवन इफ यू आर स्टार्टेड फ्रॉम सो मेनी डेज बिफोर। एनी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, इसका ऐसा नहीं है कि ये 90 डेज प्लान सिर्फ अभी स्टार्ट करने वाले के लिए है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो आईसीआर एग्जाम को लिखना चाहते हैं 2026 में। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी आपको जानना हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपका भी स्पेसिफिक कोई डिमांड्स हो वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। वी आर ऑलवेज हियर टू guide you and also to serve you and to ensure that you will get the best rank in this upcoming ICR exam. I wish you all the very best, and if you like our efforts, आपके friends के साथ share करना, share with your friends, comment on this video, subscribe our YouTube channel and also support us
in building this platform. Thank you so much.